हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि स्वीडन को हाल ही में नाटो का नया सदस्य देश शामिल कर लिया गया, यानी कि स्वीडन जो है वो नाटो का 32वां सदस्य देश बन चुका है। इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी होगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी होगी, और साथ में यूक्रेन को भी इसमें शामिल किया गया है या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। सर, नाटो क्या है? यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है दुनिया के 32 देशों का, जिसमें कि मोस्टली यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन देश आते हैं। ये ऐसे देश है जिनकी अपनी जॉइंट मिलिट्री ग्रुप एक प्रकार से, और ये जॉइंट मिलिट्री ग्रुप काम कर रहा है देश में 1949 से। सोचिएगा, जिस समय कोल्ड वॉर चला करता था, जिस समय यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध की लड़ाई हुआ करती थी, यानी एक ऐसी लड़ाई जो कॉम्पिटेटिव वॉर और एक दूसरे से आगे निकलने की लड़ाई थी, और एक दूसरे के ऊपर प्रहार ना कर दिया जाए, एक दूसरे पर हमला ना कर दिया जाए, इसलिए दोनों ने अपने अपने संगठन बना रखे थे अपने सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए। अपने एलाइज देशों के साथ मिलकर चला करते थे। तो उसी में से एक संगठन नाटो होगा, लेकिन वार्सो वो अब नहीं रहा है सर। वार्सो पैक्ट हुआ था, वार्सो पोलैंड की राजधानी का नाम है। वहां पर एक पैक्ट हुआ था यूएसएसआर के सहयोगी देशों के साथ मिलकर जॉइंट मिलिट्री ग्रुप बनाने का, जो कि 91 के अंदर 1991 के अंदर यूएसएसआर टूटने के साथ ही समाप्त हो चुका है। तो कोल्ड वॉर का अंत हो चुका है, वो वार्सो पैक्ट का अंत हो चुका है, लेकिन नाटो अभी भी चल रहा है और नाटो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा इससे रिलेटेड, देखते हैं वीडियो में क्या कुछ खास है। चलिए भाई, तो पहली बात याद रखेंगे, हाल ही में 7 मार्च 2024 को, ये डेट को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार सवाल इस डेट के साथ पूछ लेता है। नाटो का 32वां सदस्य देश के रूप में स्वीडन देश को शामिल कर लिया गया है। बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन यूरोप में आने वाला, यूरोप के जो आप कहते हैं बेसिक तौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एक प्रायद्वीप है, इस पेनिनसुला का पार्ट है नॉर्दर्न यूरोप के, उत्तरी यूरोप के। और हम देखते हैं इसी के आसपास के देशों में हमें डेनमार्क नजर आता है, इसी के पास नॉर्वे, फिनलैंड नजर आते हैं। ये वहीं पर आने वाला एक देश है। अगर बात करें स्वीडन की राजधानी और सबसे बड़े शहर की, तो आप जानते हैं वो स्टॉकहोम है। जब नोबेल पुरस्कारों की बात आती है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो स्वीडिश क्रोना है। स्वीडिश क्रोना यहाँ की मुद्रा होगी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर और राजधानी स्टॉकहोम होंगे। बात करते हैं सर नाटो के मेंबर्स के रूप में। अभी इससे पहले फिनलैंड को चुना गया था, जो 31वां इसका मेंबर देश बना था। उससे पहले 30वें देश के रूप में नॉर्थ मैसेडोनिया को भी चुना गया। लेकिन अभी यूक्रेन का अगर मैं जिक्र करूं, यूक्रेन रशिया का वॉर लगातार देख रहे हैं हम लोग, और ये वॉर की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई है वो है यूक्रेन का नाटो में शामिल होने के लिए अप्रोच करना। और बेसिकली रशिया को ये पसंद नहीं है कि उसका पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बने, यानी उस देश तक नाटो की सेना पहुंचे जो रशिया के लिए खतरे की घंटी बन जाएगा। इसीलिए देखो, यहां पर यूक्रेन नाटो का सदस्य तो नहीं बन पाया, फुल मेंबर नहीं बन पाया, लेकिन यूक्रेन को और उसके साथ में बोस्निया हर्जोगिविना, ये एक देश का नाम है छोटा सा, जॉर्जिया को और साथ में यूक्रेन को, मैंने कहा इन तीनों को एस्पायरिंग यानी महत्वाकांक्षी मेंबर के रूप में मान्यता दी गई। अगर ये पूछ लिया जाता है कि हाल ही में यूक्रेन को नाटो के किस सदस्य देश के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये फुल मेंबर के रूप में मान्यता नहीं दी गई। याद रखना, यहाँ 3 देश हैं, बोस्निया और हर्जेगोविना एक देश है, जॉर्जिया दूसरा, और यूक्रेन तीसरा है, जिनको एस्पायरिंग मेंबर्स के रूप में शामिल कर लिया गया है नाटो के अंदर। और इसके बाद धीरे धीरे ये फुल मेंबर की ओर जाने की तरफ है, अग्रसर है उस और, याद रखिएगा। अच्छा, नाटो की बात करें तो इससे पहले आपको याद होगा फिनलैंड, मैंने कहा 4 अप्रैल 2023, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने की, जिसमें 31वां सदस्य देश जो है वो फिनलैंड बना था। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा क्योंकि 32 देश हैं टोटल यहाँ पर, जिसमें 30 यूरोप की और 2 उत्तरी अमेरिका से आते हैं, 32 देशों का संगठन बन चुका है नाटो। लेकिन जब नाटो को बनाया गया था 1949 में, मैंने कहा उस समय नाटो को बनाने वाले 12 देश थे। जब सवाल ये पूछेगा नाटो के फाउंडिंग मेंबर कितने थे, संस्थापक सदस्य देश कितने थे, तो जवाब में होगा कि नाटो को अप्रैल 1949 में स्थापित किया गया एक सैन्य गठबंधन बनाकर, और इस सैन्य गठबंधन के अंदर उस समय 12 फाउंडिंग मेंबर थे। उनके नाम कर ले तो अच्छा, नहीं भी करे तो काम चलेगा।
उस समय इसके 12 फाउंडिंग मेंबर थे, ये बात याद रखिए। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क और ये सारा का सारा जो मुख्य तौर पर है वो यूएसए के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है और यूएसए के द्वारा ही फंडेड किया जाता है। अब बात नाटो की करें तो नाटो का जो मुख्यालय है, इसके दो मुख्यालय अलग अलग हैं। एक सामान्य मुख्यालय है, जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, और नाटो का जो एलाइड यानी सारे देशों का मिलाकर जो कमांड ऑपरेशन का हेड ऑफिस है वो मॉन्स, वो भी बेल्जियम में है लेकिन जगह अलग है। तो नाटो का मुख्यालय और नाटो के एलाइड कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय बेल्जियम के अलग अलग शहरों में है। अगर बात करें नाटो की, तो ये राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करता है, यानी जो इसके मेंबर देश हैं, और हर मेंबर देश के पास वीटो पावर होती है इस नाटो में। यानी कि अगर मान लीजिए कि 33वें देश के रूप में शामिल करना है किसी को, और उसके लिए वोट करा जाएगा 32 देशों के द्वारा, और 32 में से एक भी अगर राजी नहीं हुआ, एक ने भी मना कर दिया अगर उस काम को करने से, तो यकीन मानिए बाकी के 31 भी जो होंगे वो यहां पर उसको मेंबर नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर हर किसी को वीटो का अधिकार है। मेजॉरिटी, चाहे सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ऐसा कोई रूल नहीं है। 100% यानी सर्वसहमति यहां पर होनी चाहिए नए सदस्य के रूप में। इसलिए स्वीडन को काफी लंबा समय लगा है तुर्की को मनाने में, ग्रीस को मनाने में, और फाइनली इनके मानने के बाद अब यहाँ स्वीडन शामिल हो गया है। तो नाटो राजनीति और सैन्य दोनों तरीके से अपने देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ाता, और साथ में इन देशों के लोकतांत्रिक मूल्य, क्योंकि राजनीतिक तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों में सहयोग करता है, और साथ में यहाँ पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो ये सब चीजें याद रखनी है नाटो से रिलेटेड। होपफुली ये वीडियो आपके काफी काम आएगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिनलैंड को याद रखिएगा, स्वीडन को याद रखिएगा, 12 संस्थापक देशों को याद रखिए, हेड ऑफिस को याद रखिएगा, साथ में यूक्रेन, जॉर्जिया और जो हर्ज़ोगोविना, और साथ में जो है इन देशों को याद रखिए जो इसके एस्पायरिंग मेंबर के तौर पर शामिल हो गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी बातें करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।